नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है वो आखिरी चिट्ठी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन बातों की याद है जो कभी कहीं नहीं गईं, बस कागज पर लिखी गईं और संदूक में बंद हो गईं। जैसे जैसे आप इस कहानी में डूबते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक अनकही सी राहत महसूस करेगा। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर 2 दिन में एक नई कहानी आपको सुलाने आती है। और बताइए जरा, आप किस शहर से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है? आपके हर कमेंट से, हर लाइक से यह एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं, सुन रहे हैं और इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस छोटे से कस्बे की ओर, जहां एक बूढ़ा डाकिया हर रात अपने बेटे को चिट्ठियां लिखता था, जो कभी भेजी नहीं गईं, पर प्यार से भरी थीं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मालपुर में एक पुराना डाकघर था। लाल रंग की दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां और एक बूढ़ा डाकिया जिसका नाम था हरिओम। हरिओम 65 साल का था। सफेद बाल, झुकी कमर और एक पुरानी साइकिल जो उसके जितनी ही थकी हुई थी। पर उस साइकिल की घंटी की आवाज सुनकर पूरा मालपुर जान जाता था, डाक आई है। 30 साल से हरिओम यही काम करता था। 30 साल से हर सुबह उठना, साइकिल उठाना और गली गली चिट्ठियां बांटना। पर एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। हरिओम के अपने घर में एक संदूक था, पुराना लकड़ी का, जंग लगी कुंडी वाला। उस संदूक में थीं अनगिनत चिट्ठियां, पर ये चिट्ठियां किसी को डिलीवर नहीं हुई थीं। ये वो चिट्ठियां थीं जो हरिओम ने खुद लिखी थीं, अपने बेटे सोहन के नाम, जो 7 साल से घर नहीं आया था। मालपुर की सुबह मालपुर में सुबह धीरे आती थी। पहले मुर्गे की बांग, फिर मंदिर की घंटी, फिर हरिओम की साइकिल की घड़घड़ाहट। लोग कहते थे, जब तक हरिओम की साइकिल नहीं दिखती, सुबह नहीं होती। हरिओम को यह बात पता थी, इसीलिए वो कभी देर नहीं करता था। पर आज उसकी साइकिल थोड़ी धीमी थी। आज डाकघर में एक चिट्ठी आई थी, सोहन के नाम की नहीं, सोहन की तरफ से भी नहीं। पर उस चिट्ठी ने हरिओम के हाथ कांपा दिए थे। गांव की बुजुर्ग महिला रुक्मणी बाई ने देखा। वो हर सुबह अपने दरवाजे पर बैठती थी। हरिओम भाई, आज साइकिल धीमी है, तबीयत ठीक है? हरिओम ने मुस्कुराया, झूठी मुस्कान। बस थोड़ी थकान है बाई। पर रुक्मणी बाई समझ गई। उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। वो चिट्ठी थी एक अस्पताल से, हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल से। लिखा था, श्रीमान हरिओम जी, आपके बेटे सोहन कुमार को 3 दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो अकेले थे। उनकी जेब में बस यही पता मिला। कृपया जल्द संपर्क करें। हरिओम ने वो चिट्ठी 5 बार पढ़ी। हर बार एक ही शब्द, अकेले थे। 7 साल में सोहन ने एक बार भी नहीं लिखा, एक बार भी फोन नहीं किया। और अब यह। हरिओम उस दिन डाक बांटने नहीं गया। पहली बार 30 साल में। वो घर में बैठा रहा, संदूक खोला, उन चिट्ठियों को निकाला जो उसने लिखी थी पर कभी भेजी नहीं थी। एक एक पढ़ता रहा। वो चिट्ठियां, पहली चिट्ठी 3 साल पुरानी। बेटा सोहन, तेरी माँ आज बीमार थी, बुखार था, पर तेरा नाम लेती रही। मैंने कहा आएगा, पर मुझे खुद नहीं पता था। दूसरी चिट्ठी, बेटा, होली थी आज, मैंने 2 थालियां निकाली, फिर एक वापस रख दी। तीसरी चिट्ठी, तेरी माँ नहीं रही, उसने आखिरी सांस में तेरा नाम लिया। मैं चाहता था तू होता, पर शायद कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। हरिओम की आंखें भर आईं। उसने सारी चिट्ठियां वापस संदूक में रख दी। फिर उठा, बैग उठाया और बस स्टैंड की तरफ चल दिया। हैदराबाद जाना था। सफर हरिओम ने पहले कभी मालपुर से बाहर नहीं गया था। 30 साल में एक बार भी नहीं। बस में बैठा तो सब कुछ अजीब लगा। बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, भागते हुए लोग। पर उसकी आंखें बाहर नहीं थीं। वो सोच रहा था, सोहन कैसा होगा, किस हाल में होगा। 7 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। आदमी भी बदल जाता है। बस में एक छोटी बच्ची उसके पास बैठी थी। उसने पूछा, दादाजी, कहाँ जा रहे हो? हरिओम ने मुस्कुराया, बेटे के पास। वो दूर रहता है? हाँ, पर अब दूर नहीं रहेगा। बच्ची ने सिर हिलाया और सो गई। हरिओम ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में तारे थे।
अस्पताल हैदराबाद पहुंचने में पूरी रात लगी। अस्पताल बड़ा था, सफेद दीवारें, भागते डॉक्टर, रोते हुए लोग। हरिओम को सब कुछ भारी लगा। नर्स ने कमरा बताया, वार्ड नंबर 7। हरिओम धीरे धीरे चला, दरवाजा खोला। एक बिस्तर पर एक आदमी लेटा था। हरिओम ने पहचाना, 7 साल पहले वाला सोहन नहीं था यह थका हुआ था, पतला था, चेहरे पर एक उदासी थी जो शायद सालों से जमी थी, पर था तो सोहन ही। हरिओम एक पल दरवाजे पर रुका, फिर अंदर आया, कुर्सी खींची, बिस्तर के पास बैठ गया। सोहन की आंखें खुली। उसने देखा, एक पल के लिए जैसे वो समझ नहीं पाया, फिर धीमे से बोला, पापा। हरिओम ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। वो रात, उस रात दोनों बहुत देर तक चुप रहे। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी बात होती है। फिर सोहन ने कहा, पापा, मैंने बहुत गलत किया। हरिओम बोले, हाँ। सोहन रुका। उसे उम्मीद थी शायद पापा कहेंगे, नहीं बेटा, कुछ नहीं। पर हरिओम ने वो नहीं कहा। उन्होंने सच कहा। फिर बोले, पर मैं यहां हूं। सोहन की आंखें भर आईं। मां, जानता हूं तू पूछेगा, वो नहीं रही। 2 साल हुए। सोहन ने आंखें बंद कर लीं। एक आंसू गाल पर गिरा। हरिओम ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। उसने माफ कर दिया था तुझे। उसने कहा था, बेटे को बताना कि मां को कोई शिकायत नहीं। सोहन फूट फूट कर रोया। हरिओम की आंखें भी भीगी थीं, पर वो रोए नहीं। वो बस बैठे रहे, हाथ थामे। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया, सोहन को बुखार था। अब ठीक है, 2-3 दिन में छुट्टी मिलेगी। हरिओम ने राहत की सांस ली। सोहन ने पूछा, पापा, तुम कैसे जाने से पहले, मेरा मतलब, तुम्हें कैसे पता चला? हरिओम ने बताया, अस्पताल की चिट्ठी। सोहन चुप हो गया। मैंने पता क्यों दिया था उन्हें? मुझे खुद नहीं पता, बस दिया था। हरिओम मुस्कुराए। दिल जानता था, दिमाग नहीं जानता था। वो संदूक 3 दिन बाद जब सोहन ठीक हुआ तो हरिओम उसे मालपुर ले आए। घर में आते ही सोहन रुक गया। सब कुछ वैसा ही था। मां की चप्पलें अभी भी दरवाजे के पास थीं। उनकी साड़ी अभी भी खूंटी पर थी। सोहन बैठ गया। हरिओम ने संदूक निकाला, सारी चिट्ठियां सोहन के सामने रख दी। ये तेरे नाम थीं, भेजी नहीं थीं, पर लिखी थीं। सोहन ने एक एक चिट्ठी पढ़ी। घंटों लगे। जब सब पढ़ लिया तो वो उठा, पापा के पास आया और बिना कुछ कहे उनके पैर छू लिए। हरिओम ने उसे उठाया। यह नहीं, पर पापा, गले लग। और पहली बार 7 साल में बाप बेटे गले मिले। नई शुरुआत। सोहन मालपुर में रहने लगा। शुरू में लोगों ने देखा, कुछ ने कहा वापस आ गया, कुछ ने कहा देखते हैं कब तक रहता है। पर सोहन रहा। उसने पोस्ट ऑफिस में हरिओम का हाथ बंटाना शुरू किया। साइकिल की जगह एक पुरानी स्कूटी थी उसके पास। अब हरिओम साइकिल छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए दोनों अलग अलग निकलते। गांव वालों ने देखा, पहले एक साइकिल आती थी, अब एक साइकिल और एक स्कूटी। रुक्मणी बाई ने एक दिन कहा, हरिओम भाई, अब सुबह दोगुनी जल्दी होती है। हरिओम हंसे, असली हंसी। 7 साल बाद 10वां हिस्सा। आखिरी चिट्ठी। एक शाम हरिओम बैठे थे। कागज निकाला, कलम उठाई। सोहन ने देखा, पापा, अब किसे चिट्ठी लिख रहे हो? हरिओम बोले, तुझे, पर मैं यही हूं। हाँ, इसीलिए। उन्होंने लिखा, बेटा सोहन, आज तू घर में है, पास में है। यह चिट्ठी भेजनी नहीं है, बस रखनी है, ताकि जब कभी जिंदगी फिर अंधेरी लगे तो यह पढ़े और जाने, घर हमेशा खुला है। तेरा पापा। सोहन ने वो चिट्ठी पढ़ी, मोड़ा, अपनी जेब में रख लिया। यह हमेशा मेरे पास रहेगी। हरिओम ने सिर हिलाया। बाहर शाम का अंधेरा उतर रहा था, पर घर के अंदर एक दीपक जल रहा था और 2 लोग चुपचाप बैठे थे। साथ। समाप्त। कुछ चिट्ठियां पहुंचती नहीं, पर उनमें लिखा प्यार कभी खोता नहीं।